हेलो एंड वेलकम टू पेन टू चॉक। आज हम मैथमेटिक्स पेडागोजी यानी गणित सिखाने के कोर कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक एंड डीप रिवीजन करने वाले हैं। ये एक तरह की टीचर गाइड है जो क्लासरूम में हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को और भी शार्प बनाने में मदद करेगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैथ्स का नेचर क्या है। फिर हम देखेंगे कि मैथ्स पढ़ाने का असल एम क्या होना चाहिए। इसके बाद हम गणितीय सोच को स्ट्रक्चर करने के तरीकों पर बात करेंगे। फिर कुछ मज़ेदार क्लासरूम टूल्स देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, बच्चों को रटने से तर्क की ओर कैसे ले जाएं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मैथमेटिक्स है क्या? क्या ये सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज का खेल है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? यकीन मानिए इस सवाल का जवाब ही ये तय करता है कि हम इसे सिखाते कैसे हैं। तो चलिए डाइव इन करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है गणित की प्रकृति। मैथ्स असल में है क्या? इस सब्जेक्ट की कोर आइडेंटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं तो पढ़ाने का तरीका अपने आप बदल जाता है। देखिए, गणित की पूरी इमारत ना 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला ये लॉजिकल है, मतलब तार्किक। मैथ्स में हर चीज रीजन और प्रूफ पर बेस्ड होती है, अंदाजे पर नहीं। दूसरा ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी अमूर्त। जैसे नंबर 2 सिर्फ एक आइडिया है जब तक हम उसे 2 सेब या 2 किताबें जैसी किसी चीज से नहीं जोड़ते। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हायरार्किकल है, मतलब इसमें ज्ञान स्टेप बाय स्टेप बनता है। आप मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले एडिशन सीखते हैं, है ना? बस वैसे ही। और इसी हायरार्किकल नेचर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे कहते हैं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि मैथ्स का ज्ञान एक ऊंची इमारत की तरह है। अगर आपकी फाउंडेशन यानी पुराने कॉन्सेप्ट्स कमजोर हैं तो आप अगली मंजिल नहीं बना सकते। हर नए टॉपिक के लिए पुराने टॉपिक में मास्टरी होना जरूरी है। तो अब हम ये तो समझ गए कि मैथ्स क्या है, पर सवाल ये है कि हम इससे क्यों सिखाते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, गणित सिखाने के उद्देश्य। डेविड व्हीलर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, बहुत सारा गणित जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। मतलब असल गोल सिर्फ फॉर्मूले रटाना नहीं है, बल्कि बच्चों को मैथमेटिकली सोचना सिखाना है, उनकी सोच का मैथमेटाइजेशन करना है। इसी आइडिया के बेस पर मैथ्स एजुकेशन के 2 तरह के एम्स होते हैं। एक है नैरो एम्स या संकीर्ण लक्ष्य। इनका फोकस होता है प्रैक्टिकल स्किल्स पर, जैसे जोड़ घटाना, नाप तौल, ताकि बच्चे बड़े होकर रोजगार के लायक बन सकें। लेकिन जो ब्रॉड या हायर एम्स हैं, वो इससे कहीं बड़े हैं। उनका लक्ष्य है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालना और सबसे जरूरी, बच्चे के थॉट प्रोसेस का गणितीयकरण करना। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग हम बच्चों में डेवलप कैसे करें? यहीं पर काम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ फ्रेमवर्क्स। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। जॉर्ज पॉलिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्लासिक 4 स्टेप मॉडल दिया है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, समझो। स्टेप 2, फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक प्लान डिवाइस करो, यानी बनाओ। स्टेप 3, उस प्लान को कैरी आउट करो, मतलब एक्शन लो। और स्टेप 4, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, लुक बैक। पीछे मुड़कर देखो और सोचो कि क्या प्लान काम आया, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता था। अब मैथ्स में रीजनिंग के या तर्क करने के 2 मेन रास्ते होते हैं। एक है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमन। ये जाता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ, मतलब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर एक जनरल रूल बनाते हैं। दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमन। ये जाता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ, मतलब हमें रूल पहले से पता होता है और हम उसे अलग अलग एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करते हैं। चले अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम क्लासरूम में बच्चों के लिए रियल कैसे बना सकते हैं? तो हमारा अगला सेक्शन है क्लासरूम के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स, जिन्हें हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। सबसे पहले आता है एबकस या गिनतारा। ये एक बहुत पुराना और इफेक्टिव टूल है। इससे बच्चे हैंड्स ऑन कैलकुलेशन करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ तक कि प्लेस वैल्यू जैसी चीजें भी आसानी से सीख जाते हैं। फिर है हमारे पास जियो बोर्ड। ये एक बोर्ड होता है जिस पर कीलें लगी होती हैं। बच्चे रबर बैंड्स का यूज करके इस पर अलग अलग शेप्स बनाते हैं। ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये एक फैंटास्टिक टूल है।
और ये डीन्स ब्लॉक्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सिखाने के लिए ये बेस्ट हैं। बच्चे इन ब्लॉक्स को देखकर और छूकर समझ पाते हैं कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई कैसे बनती है और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा। टेसेलेशन या चौपड़, ये भी एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ये शेप्स का ऐसा पैटर्न होता है जो बिना किसी गैप या ओवरलैप के एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो जाता है, जैसे हमारे घरों की फ्लोर टाइल्स। इससे बच्चों को पैटर्न्स और शेप्स के बारे में सिखाने में बहुत मज़ा आता है। अब ज्योमेट्री की बात हो रही है तो वैन हीलेज मॉडल को समझना जरूरी है। ये बताता है कि बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेवल 0 पर बच्चा शेप्स को सिर्फ देखकर पहचानता है, जैसे ये गोल है तो सर्कल है। लेवल 1 पर वो शेप्स की प्रॉपर्टीज बताने लगता है, जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। लेवल 2 पर वो प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशनशिप समझने लगता है और धीरे धीरे फॉर्मल लॉजिक की तरफ बढ़ता है। और ये सब हमें हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले आता है, रटने से तर्क तक का सफर। यही मॉडर्न मैथमेटिक्स एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है। तो आखिर में सारी बात आकर रुकती है इस पर। हमारा लक्ष्य लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी LOTs, जैसे कि सिर्फ याद करना, से ऊपर उठकर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी HOTS को डेवलप करना है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें और क्रिएट करें, न कि सिर्फ फॉर्मूले रट लें। तो मैं सेशन को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। हम ऐसी क्लासरूम कैसे बनाएं जहां स्टूडेंट्स सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व ना करें बल्कि मैथमेटिकली सोचना सीखें। यही असली चैलेंज है और यही असली अपॉर्चुनिटी भी। उम्मीद है आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।